तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट होता है उसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा कम कराए जाते हैं यूट्यूब पे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी पावर कंपनी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएल हो गया और पावर ग्रिड हो गया, तो यार एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को निगलेक्ट करना मेरे हिसाब से तो कोई अच्छी बात है नहीं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि यार देखो, मेरा तजुर्बा तो अभी यही कहता है, ठीक है, कि इसको पढ़ के जाना चाहिए, इसके एमसीक्यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और बाकी जितने चैनल हैं वो मशीन पावर सिस्टम पे फोकस तो करते हैं, लेकिन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं कराते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे पेपरों में फ़ेल नहीं हो रखे, ठीक है। और मैं 50 पेपरों में फ़ेल हो रखा हूँ, तो मेरे को तजुर्बा ज़्यादा है, समझ ज़्यादा है, ठीक है। तो बाकी आप पे बात है, आप इन एमसीक्यूज़ को देख के चैनल सब्सक्राइब करते हो या नहीं, ठीक है। तो चलो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फ़र्ज बनता है एमसीक्यू कराना, अगर कोई वाकई में सिलेक्शन चाहता है, ठीक है, और जिसको प्रेजेंट टाइम में पेपर का ट्रेंड पता है, जिसने जिसने असफलताएं भुगती हुई हैं, ठीक है। तो एक असफल आदमी आपको सफल बना सकता है, ठीक है, क्योंकि असफल आदमी को पता होता है कि क्या उसने गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो भाई, अगर आपको सफल बंदों से पढ़ना है तो दूसरे यूट्यूब चैनल आपको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और असफल वाले से करना है तो फिर आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ नॉट प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो देखिए, फ्यूज़ जो हमारा है वो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन इसने नॉट पूछा हुआ है, नॉट। अब देखो, क्वेश्चन आजकल नॉट नॉट वाले हो रहे हैं, तो इस नॉट पे ध्यान देखना है। तो कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस इसमें से नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो फ्यूज़ तो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, एमसीबी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ईएलसीबी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सा नहीं है? स्विच नहीं है। तो अब इसमें राइट आंसर आएगा स्विच, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, नॉट पूछा हुआ है। कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस? सबको पता है स्विच प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं होता, स्विच सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव डिवाइस फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, ठीक है। अब आपसे एमसीबी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो भाई एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मिनिएचर 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 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मिनिएचर सीबी होती है, ठीक है। और ईएलसीबी की क्या होती है? अर्थ लीकेज, ठीक है, अर्थ लीकेज, ठीक है, लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होती है। नेक्स्ट होता है हमारा, वेयर अर्थिंग इज नॉट नेसेसरी। अर्थिंग किस में नेसेसरी नहीं होती, ठीक है। अब देखो, नॉट नॉट वाले क्वेश्चंस जो है प्रेजेंट टाइम में बहुत आ रहे हैं, तो आपको पता है, और ये नॉट नॉट वाले क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो नॉट नॉट वाले क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में पूछ रहा है वो। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को आपने लाइट सब्जेक्ट नहीं लेना, इससे बहुत कंफ्यूजिंग होता है और इसमें गलतियां भी होती हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ पे अर्थिंग नेसेसरी नहीं होती, तो 2 पिन सॉकेट में कभी भी अर्थिंग नेसेसरी नहीं होती, ठीक है। तो आंसर आएगा बी, ठीक है। 2 पिन सॉकेट के अंदर अर्थिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन 3 पिन सॉकेट के अंदर अर्थिंग होती है। तो यहाँ पे नॉट पूछा था, तो नॉट में क्या आएगा? 2 पिन सॉकेट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट है, कलर कोड फॉर अर्थ वायर फॉर 3 फेज सप्लाई। तो कलर कोड अर्थ वायर का 3 फेज सप्लाई के लिए कौन सा होता है? तो होता है हमारा ग्रीन, ठीक है। याद रखना, कलर कोड 3 फेज सप्लाई का कौन सा होता है अर्थ के लिए? ठीक है, ग्रीन, ठीक है। लिखवा भी देता हूं, रेड, एक मिनट, हाँ, ये होता है ग्रीन, ठीक है। और फेज का क्या होता है? रेड, ठीक है। फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज को कहाँ पे इंसर्ट नहीं करते, ठीक है। तो फ्यूज को कहाँ पे इंसर्ट नहीं करते? न्यूट्रल वायर में नहीं करते कभी इंटरेस्ट, ठीक है। तो आंसर आएगा सी, फ्यूज को हमेशा फेज में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, मटेरियल सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूज वायर। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्यूज वायर किससे बनती है? ठीक है, सिल्वर से, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट है, चीपेस्ट टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग। सबसे सस्ती इंटरनल वायरिंग कौन सी होती है? सबसे सस्ती इंटरनल वायरिंग कौन सी होती है? क्लैट वायरिंग होती है, ठीक है। याद रखना, सबसे सस्ती कौन सी होती है? क्लैट। नेक्स्ट होती है, हाँ, अब आया ना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखना है।
टोटल लोड, टोटल कनेक्टेड लोड एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइटनिंग सब सर्किट। जो टोटल कनेक्टेड लोड होता है नंबर ऑफ पॉइंट पे लाइटनिंग सब सर्किट में, वो कितना होता है। देखिए लाइटनिंग सब सर्किट पूछा है इसने, ठीक है, लाइटनिंग का सब सर्किट पूछा है। किसका? लाइटनिंग का। तो लाइटनिंग के लिए ध्यान रखना, ये लाइटनिंग पूछा हुआ है, तो लाइटनिंग सब सर्किट के लिए 800 वाट होता है और पॉइंट्स कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। और जिन जिन को लग रहा है कि ये एमसीक्यू बेकार है वो छोड़ सकते हैं, और जो समझता है कि नहीं प्रेजेंट टाइम में ऐसे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, वो इसको, वो चैनल की वीडियो देख सकता है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। तो विच स्विच इज यूज्ड फॉर स्टेयर केस वायरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेयर केस वायरिंग के लिए कौन सी स्विच यूज होता है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, स्टेयर केस वायरिंग में 2 वे स्विच यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो भी चाहते हैं कि मैं और एमसीक्यूज़ लेके आऊँ, ठीक है, और बाकी नेगेटिव कमेंट करने वाले तो करते ही हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, 2 वे स्विच, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कौन सा यूज़ नहीं होता। तो याद रखना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता। देखिए फ्यूज़ यूज़ होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन सी लैंप होल्डर भी यूज़ होता है, स्विच भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर डोमेस्टिक वायरिंग में कभी यूज़ नहीं होता, ये यूज़ होते थे पहले सब स्टेशंस में, ठीक है। ये सब स्टेशन की ऑक्सिलरी है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? डोमेस्टिक की, ठीक है। किसकी पूछी हुई है? डोमेस्टिक की, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, स्विच इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड इन विच वायर। स्विच किस वायर में लगाते हैं? स्विच लगाते हैं फेज वायर में, तो आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। याद रखना स्विच किस में? फेज वायर में, ठीक है। नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। देखा नॉट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आज के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो मेरी इस पीडीएफ में है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरिंग, तो इसमें से कौन सी डोमेस्टिक वायरिंग नहीं है? तो देखिए कंडक्ट वायरिंग डोमेस्टिक वायरिंग है, बिल्कुल सही है ए, ठीक है। केसिंग केपिंग भी डोमेस्टिक वायरिंग है। थर्ड है क्लेट वायरिंग भी डोमेस्टिक वायरिंग है। डेल्टा वायरिंग डोमेस्टिक वायरिंग नहीं होती भाई, डेल्टा वायरिंग डोमेस्टिक वायरिंग नहीं होती, ये याद रखना है, ठीक है। ये डोमेस्टिक वायरिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटनिंग पॉइंट्स अलाउ इन 5 एम्पियर सर्किट नॉट एक्सीडिंग 800 वॉट्स। 800 वाट को एक्सीड ना करे और 5 एम्पियर सर्किट हो तो मैक्सिमम लाइटनिंग पॉइंट्स कितने होते हैं? 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आएगा इसका। कितने पॉइंट्स होते हैं? 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग इज बेटर। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी वायरिंग बेटर होती है? तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना मेटल कंडक्ट वायरिंग सबसे ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। तो याद रखना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी वायरिंग होती है? मेटल कंडक्ट वायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कलर कोड इज यूज फॉर पॉजिटिव वायर ऑफ डीसी सिस्टम। याद रखना डीसी सिस्टम पूछा है, तो डीसी सिस्टम की पॉजिटिव वायर किससे बनती है? पॉजिटिव वायर डीसी सिस्टम की किससे बनती है? रेड से, ठीक है। रेड से बनती है पॉजिटिव वायर डीसी सिस्टम की, ठीक है। रेड से बनती है पॉजिटिव वायर डीसी सिस्टम की, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन शुड बी अर्थ। तो कौन से फॉलोइंग पार्ट हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन की अर्थ करना चाहिए? तो देखिए ऑल मेटेलिक सपोर्ट ऑफ ओवरहेड लाइन एंड मेटल फिटिंग्स। तो देखिए अर्थ के जितने मेटेलिक सपोर्ट्स होते हैं ओवरहेड लाइन के और मेटेलिक फिटिंग के, उनको अर्थ करना पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा? बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ रुको, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की एक अलग से क्लास लूँगा बोर्ड में, ठीक है। तब तक ये कर लो। ये क्या है? हाँ ये आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कईयों को ये घिसे पिटे लग रहे हैं, ठीक है। कईयों ने कहा था कि ये घिसे पिटे क्वेश्चन है, तो भाई अगर जिसको ये घिसे पिटे लग रहे हैं वो किसी और जगह जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मिनिमम साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग शुड नॉट बी ऑफ द साइज लेस देन डैश mm इन कॉपर, ठीक है। तो 1 पॉइंट, यार ये होता है 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि मिनिमम साइज कंडक्टर का जो यूज होता है डोमेस्टिक वायरिंग में वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता? कॉपर के उसमें mm में, तो 1/1.12, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। इन वायरिंग सिस्टम डैश कलर वायरिंग इज यूज फॉर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग के लिए कौन सी वायर यूज होती है?
अर्थ, और उसका कलर क्या होता है फिर ग्रीन। ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन क्या आया डी, ठीक है। नेक्स्ट है टू वे स्विचेस किस में यूज होते हैं, ठीक है, टू वे स्विचेस किस में यूज होता है, इंडस्ट्रियल वायरिंग में बिल्कुल गलत है, पावर वायरिंग में बिल्कुल गलत है, रोड वायरिंग में बिल्कुल गलत है, स्टेयर केस वायरिंग में, डी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ अंडरग्राउंड डक्ट अंडरग्राउंड कंडक्ट पाइप वायरिंग इज, ठीक है, अनदर नेम ऑफ अंडरग्राउंड कंडक्ट वायरिंग पाइप क्या होता है। नया क्वेश्चन भाई साहब, बिल्कुल न्यूली, ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं सुना होगा, लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी न्यू क्वेश्चन, वेरी न्यू क्वेश्चन, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बुक्स में भी नहीं मिलेगा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अंडरग्राउंड कंडक्ट पाइप वायरिंग, क्या होता है अंडरग्राउंड कंडक्ट पाइप वायरिंग का क्या होता है, ठीक है, तो डक्ट वायरिंग और कंसील वायरिंग होता है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका बी, ठीक है, याद रखना क्या आंसर आया बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायरिंग इज रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन के लिए कौन सा वायरिंग होती है ग्रीन, ठीक है, याद रखना अर्थ हमेशा किससे रिलेटेड होती है ग्रीन से, ठीक है, ठीक है। विच अमंग दीज इज अ मेथड ऑफ वायरिंग, इसमें से कौन सा मेथड होता है वायरिंग का, तो जॉइंट बॉक्स होता है, बिल्कुल सही, ट्री सिस्टम होता है, लूप इन सिस्टम होता है, डी ऑल ऑफ द अबव, सारे होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आईएस रिकमेंडेशन क्लियरेंस बिटवीन द बॉटम पार्ट ऑफ द सीलिंग फैन एंड द फ्लोर शुड नॉट बी लेस देन, तो आई रूल्स के हिसाब से सीलिंग फैन और बॉटम पार्ट्स का रूल का कितना नहीं होना चाहिए, अरे यार चल जा भाई, तो होना चाहिए 2.04, ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए 2.04, ठीक है, 2.04 से कम नहीं होनी चाहिए किसकी, सीलिंग फैन और फ्लोर के बीच की हाइट, ठीक है। मतलब क्या पूछा था इसमें, ये देखो ऊपर वाले सारे ऑप्शन गलत हैं, रुक जाओ बताता हूँ अभी, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, सी गलत है, डी सही है। यानी पूछा क्या है, ये हमारा फ्लोर है मान लो, ये क्या है फ्लोर, फ्लोर से ये जो सीलिंग फैन लग रहा है हमारा, सीलिंग फैन लग रहा है, इसकी हाइट जो होती है 2.40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पंखे की। अरे यार द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट कनेक्टिंग ओनली लाइटनिंग पॉइंट्स, तो लाइटनिंग पॉइंट्स के लिए 800 वाट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटनिंग पॉइंट्स दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो कितने होते हैं 10, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। तो मेरे कुछ अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो इनको ज़रूर नोट करें क्वेश्चन को, मैं उनको एडवाइस देता हूँ, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं। अच्छे सब्सक्राइबर कौन कौन से हैं, जैसे शैलेंद्र कुमार हो गया, ठीक है, और SHP इलेक्ट्रिकल हो गए, ठीक है, जिनको मैं चाहता हूँ कि जो सिलेक्ट होएं, ठीक है, तो मैं किन किन का सिलेक्शन चाहता हूँ, SHP इलेक्ट्रिकल हो जाए, ठीक है, शैलेंद्र कुमार, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट प्रदीप सिंह बिष्ट, ठीक है, और कौन कौन से हो गए, और बाकी भी बहुत हैं, चंद्रशेखर यादव एक्सेट्रा। अगर जो ये देख रहे हैं इस वीडियो को तो ये सब सिलेक्ट हुए, ठीक है, तो सिलेक्शन चाहता हूँ मैं इनका, क्योंकि ये मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है। शैलेंद्र कुमार हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, हमेशा हमें अप्रिशिएट किया है, बोला है कि अच्छा तरीका है समझाने का। एक A2 शॉर्ट्स करके है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये क्वेश्चंस को नोट ज़रूर करें, ठीक है, और वीडियो को अच्छी तरह रिवाइज़ करके जाएं, ठीक है। तो 10, ठीक है, तो ये रे, ठीक है, तो ये मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपको करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। अच्छा मशीन्स के भी लेके आऊँगा, अभी ट्रांसफार्मर जितना पढ़ाया है वहाँ तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो ट्रांसफार्मर का थ्योरी लेक्चर पे आएगा, एक्चुअल ट्रांसफार्मर। आज थोड़ा मौसम ख़राब है इधर, ठीक है, तो लेक्चर नहीं आया क्योंकि बहुत सूरज भगवान सही से आए नहीं हुए यहाँ पे इधर की तरफ को, ठीक है, तो अंधेरा बहुत है, तो उसकी वजह से आज MCQ ले आया, ठीक है। तो अच्छी प्रॉपर लाइटनिंग में ट्रांसफार्मर का थ्योरी लेक्चर लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ते रहिए। और यार ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, थैंक यू।